साथियों, तुलसी का पौधा हमारे धर्म और संस्कृति में शुरू से रहा है, आदिकाल से। और इसका महत्व कितना बड़ा है ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन जब तुलसी का पौधा लगाते हैं घर में तो कई बार लोग हमें कहते हैं कि सर, हमें समस्या आ गई, तुलसी का पौधा हमें सूट नहीं करता। तुलसी का पौधा सूट करता या नहीं करता, कभी कभी क्या होता है कि तुलसी के पास जो पौधे लगे होते हैं कई बार वो सूट नहीं करते। कौन सा पौधा तुलसी के पास हो, कौन सा ना हो, इसको मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल में। जानना चाहते हैं इस पौधे के बारे में तो चलिए आखिर तक, ये वीडियो आप ही के लिए बन रहा है। साथियों, तुलसी के पौधे को आप जानते हैं, पहचानते हैं एक धार्मिक पौधे के रूप में। और हाँ, सनातन धर्म में तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन कभी कभी जो आपके मन में ऐसा आता है कि सर, एक हमने तुलसी का पौधा लगाया, दो लगाया, हमने जीवन में बहुत पौधे लगाए, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं चलता। और किसी चलते फिरते ने आपसे कह दिया कि आपके घर में तो तुलसी का पौधा चलेगा ही नहीं, या खराब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, तो आप ऐसा मान लेते हैं कि शायद हमारी किस्मत में तुलसी का पौधा लगाना है ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज एक बहुत बड़ा टॉपिक ले रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं तुलसी के बारे में। तुलसी का पौधा, उसके आसपास अगर कोई नेगेटिव प्लांट होगा तो बहुत बार दो चीजें होती हैं। एक तो तुलसी अपनी जो वैल्यू है, ये अपने जो गुणधर्म होती है उनको खत्म कर देती है, कम कर देती है, या खुद पौधा सूख जाता है तुलसी का। ये दोनों में से कोई ना कोई अगर आपके साथ भी ऐसी हो रहा है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा चलता नहीं है, तो साथियों ये जो वीडियो है ये आखिर तक देखना। इसका हर सेंटेंस आपके लिए बहुत कीमती है। और टॉपिक भी आपने देख लिया कि तुलसी के बारे में। सबसे पहले ये देखें कि तुलसी के पौधे के पास कुछ ऐसे पौधे नहीं होने चाहिए। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपको रटवाता नहीं कि रटा मार लो, रटा नहीं मारना, समझ लो। एक बार समझ लिया तो मन के अंदर उतर जाएगा, पूरी तरह से आत्मा तक पहुंच जाएगा, और फिर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको कारण का पता होगा। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा खट्टे और कड़वे पौधे होते हैं उनको जो है तुलसी के आसपास अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप नींबू का पौधा जो है तुलसी के पास ना लगाएं। नीम का पौधा भी अगर से दूर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धतूरा इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने भी खट्टे कड़वे और मिर्चों के पौधे भी इससे थोड़ा सा दूर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो पौधा होता है इसका अपना एक ऑरा होता है, जिस ऑरा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है पर्पल कलर। पर्पल कलर जो है एक स्पिरिचुअल कलर होता है। अगर आप में से कोई मेरे वीडियो देखते रहते हैं ऑरा के बारे में, तो इसका जो ऑरा एनालिसिस करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो खींच के दिखाता हूँ। मेरे पास एक अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर है इसको चेक करने के, और मैं तो आंखों से भी ऑरा देखता हूँ, सबसे बड़ी बात। अब क्या होता है कि इसका जो पर्पल ऑरा होता है वो स्पिरिचुअल होता है। जैसे जैसे उसके पास कोई नेगेटिव पौधा आना शुरू होता है, वैसे वैसे इसका पौधे का, तुलसी का अपना ऑरा जो है वीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो पौधे मैंने आपको बताए, ये पौधे कभी भी इसके आसपास ना लगाएं। और भी पौधे ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इनके आसपास तुलसी के नहीं होने चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, बड़ का पौधा होता है। बड़ होता है या आग का पौधा होता है, ये दोनों के दोनों पौधे, इनकी जो वाइब्रेशंस है बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा दूध निकलता है, जिसकी एल्कलाइन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये पौधा तुलसी के पौधे के लिए अच्छा नहीं होता। और ये क्या करता है, उसके गुणधर्म खत्म कर देता है, तुलसी की अपनी क्वालिटी को कम कर देता है। और ये पौधे अगर बड़े हो जाएं तब तो उसकी छाया इतनी हो जाती है कि छाया से ही पौधे को खत्म कर देते हैं। आपने देखा, बड़ के नीचे कभी कहीं भी छाया होगी, बहुत ज़्यादा छाया, तो वहाँ पर कभी भी कोई भी पौधा नहीं चलेगा। तुलसी का पौधा क्या, घास भी मर जाती है। अब ये देखिए, इसके बाद आप देख रहे हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक माइल्ड पौधा है, जिसकी माइल्ड स्मेल होती है। ये जितने भी माइल्ड पौधे वाले स्मेल वाले होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये जड़ी बूटियों वाले गुण धर्म इनके होते हैं। इसको आराम से लगा सकते हैं, लोगों ने अपने घर में लगाने शुरू कर दिए हैं। ये लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सेटनोला घर में लगा सकते हैं आप मिंट लगा सकते हैं, धनिया, पुदीना, कोई भी जितने भी सॉफ्ट पौधे हैं वो सब के सब लगा सकते हैं। और ये जो आपको दिखाया था हमने, कभी भी बड़ का पौधा ना लगाएं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, अनार का पौधा। अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अनार का पौधा जो है, ये एक तरह, इसकी जो दिशा होती है साथियों, वो होती है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। और तुलसी की दिशा कौन सी होती है, आप सबको पता है। तुलसी की दिशा होती है उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट होती है। इसलिए दोनों की दिशाओं में आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये लगता है अपने, क्योंकि इसके अंदर जो है रेड इसकी क्वालिटी होती है,
और वैसे भी आपको बता दें, इसके अंदर छोटे छोटे इसमें कंटीले कांटे भी होते हैं। फल तो होता है, साथ साथ ये इसको लगाते हैं दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में। अब आग्नेय कोण में लगाया आपने ये, और उसके साथ अगर आपने लगाया तुलसी का पौधा, तो दोनों में से एक पौधा खराब है। या तो तुलसी का पौधा खराब होगा या फिर ये पौधा खराब होगा। और ये पौधा इतना स्ट्रांग होता है, अनार का पौधा बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मरना आसान नहीं होता। तो क्या होगा, जो कमज़ोर होगा वो हार जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं ये भी अनार का पौधा है। अनार का पौधा आपको बताया नहीं होना चाहिए कभी भी इसके पास में बस। और देखिए ये तो उसके लिए जहर है। तुलसी के पौधे के लिए सबसे बड़ा जो अभिशाप है, जो सबसे बड़ा कर्स है, वो है कैक्टस। कैक्टस में से बहुत ज़बरदस्त दूध निकलता है, और वो जो दूध होता है उसकी अल्कलाइन वैल्यू, मैं आपको बताया कि जितने भी पौधे होते हैं जब वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं साइंटिफिकली और लॉजिकली। मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर जो दूध निकलता है, कैसा उसके अंदर से जो है कौन सा रस निकलता है, क्या क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डिसाइड होती है। अब ये देखिए जो कैक्टस है कभी भी तुलसी के आसपास नहीं होना चाहिए। और जिन पौधों को मना कर रहा हूँ मैं, इनका डिस्टेंस कम से कम 5 फीट मान के चलना। 5-6 फीट के आसपास तो तुलसी के आसपास इन पौधों को नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आप समझो ना, आप सुबह सुबह तुलसी का पौधा का पत्ता तोड़ने के लिए गए, चाय के लिए, अपने यूज़ करने के लिए, खाने के लिए, और वहीं पर लगा हुआ है आपका कैक्टस का पौधा, तो सुबह सुबह आपका लग गया कांटा, वैसे भी आपका मूड खराब हो जाएगा। और देखने में कोई सुंदर लगते नहीं है। लोग कहते हैं फूल आते हैं, हमें बड़ा शौक है, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है इसका। उसकी हिस्ट्री कैसी है, जीवन कैसा है, क्या क्या मिला जीवन में, क्या उसने खोया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी चॉइस क्या होती है। साथियों, आपकी चॉइस होनी चाहिए, फूल कांटे नहीं होने चाहिए। ये देखिए, इसके बाद आ गया ये बेंजामिन फिग, जिसको आमतौर पे आप लोग जो है फाइकस कहते हैं। फाइकस में 3-4 क्वालिटी होती हैं। एक गोल्डन होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है और ब्लैक होता है। ब्लैक फाइकस भी दुश्मन है इसका, तुलसी का पौधा। दूसरा जो ग्रीन है वो भी नहीं होना चाहिए। फाइकस का पौधा आपके जो तुलसी का पौधा है उससे कम से कम 6, 7, 8 फीट दूर होना चाहिए। ये ध्यान करना है। ये क्या करता है, ये दूसरे पौधे की एनर्जी को खींचता है। इसीलिए हम इसको आमतौर पे आपने सुना होगा बहुत बार, हम जब रेमेडी बताते हैं आपको दक्षिण और पश्चिम की, साउथ वेस्ट की, वहाँ पर बेंजामिन फिग यानी हम ब्लैक फाइकस यूज़ करने के लिए कहते हैं। बालकनी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। साउथ वेस्ट में अगर बनी हो बालकनी तो ये पौधा वहाँ काम आता है, तुलसी के आसपास ना हो। आगे चलते हैं। आगे आ गया शमी का पौधा, बहुत ज़बरदस्त पौधा। जैसे तुलसी की वैल्यू वैसी शमी की वैल्यू। लेकिन अब ये होता क्या है कि लोग सोचते हैं दोनों ही धर्म कर्म के, दोनों को पास पास लगा दें, दोनों को आसपास नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सच में तो यह है कि दोनों पौधे एक दूसरे को कोई ट्रबल नहीं करते, कोई परेशान नहीं करते, दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिशा के हिसाब से दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं बनता। क्योंकि जो शमी का पौधा होता है ये सैटर्न का पौधा होता है, शनि का होता है, इसकी दिशा होती है पश्चिम, और तुलसी की पौधे की दिशा होती है पूरब, यानी ईस्ट होती है, नॉर्थ होती है। तो दोनों की दिशाओं में कोई तालमेल नहीं बना। तो इसलिए कोशिश करें कि शमी का पौधा लगाएं आप वेस्ट में, और तुलसी का पौधा लगाएं अपने ईस्ट में, चाहे छत के ऊपर लगाएं, घर में लगाएं, फ्रंट कोर्टयार्ड में, बैक कोर्टयार्ड में, जहां भी आपको सही दिशा इनकी मिल जाती है। अब मैं साथ में आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कौन कौन से पौधे उसके आसपास हो सकते हैं जो घरों में होते हैं। साथियों, पौधों की तो वैरायटी बहुत है, लाखों के हिसाब से, शायद करोड़ों के हिसाब से होंगे। गिनना और उनको लिखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आमतौर पर जो घरों में पौधे होते हैं, तो तुलसी के पास आसपास कौन कौन से पौधे हो सकते हैं उसको आप नोट करेंगे। नंबर 1, तुलसी के आसपास मरुआ, जिसको बोलते हैं अनाज वो बोलते हैं हम, मरुआ को जो है वो कई नाम इसके होते हैं। न्याज वो बोल देते हैं, अनाज वो बोल देते हैं, ऐसे इसके बहुत सारे नाम होते हैं। दूसरा इसके आसपास हो सकता है सुदर्शन का पौधा भी हो सकता है, सुदर्शन। लेकिन सुदर्शन जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, और सुदर्शन से जो दूरी है इसकी कम से कम 4 फीट की दूरी पर होना चाहिए। इतना डिस्टेंस सुदर्शन से भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा नंबर 3, जो आप अपने घर में जड़ी बूटियाँ बोते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हल्दी होती है, अदरक होता है, ऐसी चीज़ें जो है ये सब इसके आसपास हो सकते हैं। धनिया पुदीना होता है जिसको मिंट कहते हैं, वो हो सकता है आराम से, और धनिया हो सकता है ये। इसके अलावा हो सकता है आपका कि आप अपने घर में यूज़ करते हैं बहुत बार क्रेसुला का जो पौधा होता है वो भी लगा सकते हैं आराम से। कैसरा को जेड प्लांट भी बोलते हैं, बहुत बार जेड बोलते हैं, और मैंने आपको बताया था सही मनी प्लांट यही होता है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं इसके आसपास मनी प्लांट भी, इसके आसपास बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है मनी प्लांट। ओके,
मनी प्लांट के अलावा आप एलोवेरा, एक होता है एलोवेरा, एलोवेरा का पौधा भी इसके साथ लगा सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया कि तुलसी के आसपास, तुलसी के पौधे के आसपास जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, जिनकी एनर्जी सॉफ्ट होती है, मधुर होती है, वो सबके सब बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जिनकी नेचर बहुत हार्ड होती है, उनको कभी ना लगाएं। या तो तुलसी के पौधे को खत्म करेंगे, या तुलसी के पौधे के जो गुण धर्म होते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको अपने अंदर खत्म कर दिया करते हैं। ये उससे नुकसान होता है। मुझे लगता है कि आप मेरे आज के वीडियो को देखने के बाद आपके घर में और भी बहुत सारे पौधे होंगे, उनके बारे में भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। तुलसी का पौधा, अगर आप 2 तरह की तुलसी होती है, बल्कि 3 तरह की होती है। एक न्यूट्रल होती है, एक होती है रामा तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी काली तुलसी होती है, जिसके अंदर की मरकरी की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। वो एयर को प्योरीफाई करता है, उसको आयनाइजेशन करता है उसका। अब क्या होता है कि ये जो पौधा तुलसी का होता है, जब भी इसके आसपास कोई हार्ड एनर्जी आएगी, बुरा मानेगा, सॉफ्ट एनर्जी आएगी, कंफर्टेबल। लेकिन एक गमले में अगर आप चाहें तो 1 से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। इस पर भी इतना वहम है, इतने ज़्यादा मेरे पास आते हैं, सर तुलसी के पौधे घर में कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए कि 2 होने चाहिए, या कितने ढेर होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, कैसा? ध्यान से आप नोट कर लें इस बात को कि तुलसी का पौधा एक गमले में या आसपास 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है कि आपका प्रेमाइसिस इंडस्ट्री है, या आपका कोई बहुत बड़ा प्रेमाइसिस है, या आपका कंपाउंड बनता है, या घर है, कोठी है। अपने साइज के हिसाब से यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि तुलसी का आपने छोटा सा घर है, तुलसी के झाड़ इकट्ठे कर दिए और उसके बाद उसकी बेकदरी हो रही है। साथियों, छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। ऐसे होते मेरे वीडियो, और इन वीडियो से आपको मिलता है ज्ञान। इसमें कोई मनोरंजन नहीं होता, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप ठा के मारें। लेकिन ये जो ज्ञान होता है, ये आपके पीढ़ी दर पीढ़ी काम आता है। आप इसको यूज़ करेंगे, इसको अपने जीवन में लाएंगे, उसके बाद आगे बच्चों को और आगे से आगे हस्तांतरित करते चले जाएंगे, जिससे कि हमारी जो भारत की संस्कृति, संस्कार और हमारी यहाँ की सनातन संस्कृति है, ये आगे चले और फले फूले। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।